उसने मुझे घर में ताला लगा के और बंद करके जाना और मतलब बहुत बुरी तरीके से मेरे को मारना पीटना और वैसे लोगों के सामने मुझे दिखाना कि अपने बाप जैसे इंसान के साथ सोकर 2 पैसे कमाकर मैंने अपना पेट भरा। मैंने देखा जिसने मुझे इनवाइट किया हुआ था, वो ही बंदा मेरे साथ मेरे होटल में मेरे साथ लेटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखकर मैं रिसेप्शन पे दौड़ी। मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं ये सब करना नहीं चाहती थी और अब एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। इस वजह से मेरा नाम लतिका है, लतिका रंधावा और मैं अम्बाला शहर की रहने वाली हूँ और मतलब कि मैं एक ट्रांसजेंडर किन्नर हूँ। मेरे मम्मी-पापा हम जालंधर के हैं और अभी मेरे मम्मी-पापा दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और काफ़ी अच्छे घर से हूँ मैं। मैं 7-8 साल की उम्र में ही मतलब अपना घर छोड़कर आ गई थी और उस वक़्त जैसे मुझे दूसरे किन्नर समाज के लोग मिले तो जैसे मुझे उनको देखकर फ़ील हुआ कि भई मैं जैसी जिस बॉडी में मैं पैदा हुई हूँ, जैसी मैं हूँ, तो वो मैं शायद गलत बॉडी में पैदा हुई हूँ या बचपन से ही जैसे मेरे अंदर ये फीमेल्स वाली एक्टिविटीज़ थी। तो वो मेरे मम्मी-पापा को ये नहीं पता था कि भई मतलब मैं क्या चीज़ हूँ, है ना? तो उसके बाद मेरे को कुछ मेरे समाज के, मेरी कम्युनिटी के लोग मिले। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई और बहुत छोटी उम्र में मैं उनके साथ घर छोड़कर आ गई थी। घर छोड़ के आने के बाद मैं मतलब किसी के पास रहती थी, उन्होंने मुझे बहुत मारा और पीटा और ये सब चीज़ें अपना काम करवाना, सेवा करवानी, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद मुझे एक लड़का मिलता है जिससे मतलब जिसने मुझे बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी की और मुझे उससे प्यार हो गया। प्यार होने के बाद वो बंदा मुझे छोड़कर चला गया। उस बंदे ने मेरे को मतलब 11 साल तक मैं उसके साथ एक रिलेशन में या शादी कर कर मैं रहती रही जैसे और वो बंदा मतलब मुझे इतना मैं आज उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहती। उसने मुझे घर में ताला लगा के और बंद करके जाना और मतलब बहुत बुरी तरीके से मेरे को मारना, पीटना और वैसे लोगों के सामने मुझे दिखाना। बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इस वज़ह से मैं उसके साथ 11 साल मतलब मैंने काट लिए। 11 साल मैंने उसके साथ इसलिए काटे क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ना मैं प्रोस्टिट्यूशन करना चाहती थी, ना ही मैं कहीं जा सकती थी किन्नर समाज में। तो इस वज़ह से बस उसके साथ में रहती रही। बाद में जैसे मैं उसके साथ रहते-रहते तो मैंने एक ब्यूटी पेजेंट किया जो ट्रांस क्वीन इंडिया। तो ट्रांस क्वीन इंडिया में मेरे को जो ऑडिशंस में थे, वो लोग मुझे बोलने लगे कि भई अब तक तुम कहाँ थे? तो मैंने कहा कि भई अब तक ये ट्रांस क्वीन इंडिया नहीं था और वो ट्रांस क्वीन इंडिया करने के बाद मैंने जो सक्सेस हासिल की और जो मैंने लैक्मे किया और मतलब जितने भी डिज़ाइनर्स के साथ काम किया, बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ जैसे दीनू मौर्य, विपाशा बासु और काफ़ी सारे एक्टर हैं, इनके साथ मैंने काम किया। तो उसके बाद वो बंदा मुझे छोड़कर चला गया। हार के एंड ऑफ द डे मुझे प्रोस्टिट्यूशन में आना पड़ा। प्रोस्टिट्यूशन तो मैं कर रही थी पर मुझे ये लगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं ये सब करना नहीं चाहती थी और अब एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। इस वजह से अ, मुझे अब अपना पेट पालने के लिए प्रोस्टिट्यूशन भी करना पड़ा। किन्नर समाज में रहने लगी, वहाँ पर मुझे उन्होंने मारा, पीटा और ये सब चीज़ें की। बाद में जैसे हमारे में एक निर्वाण सिस्टम होता है, वो सब चीज़ें बहुत छोटी ही उम्र में मेरे साथ हो गया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे प्रोस्टिट्यूशन भी करना पड़ा। पेट की भूख के लिए मैंने प्रोस्टिट्यूशन भी की। अपने बाप जैसे इंसान के साथ सोकर 2 पैसे कमाकर मैंने अपना पेट भरा। पेट भरने के बाद अ, क्योंकि मेरी इंटरनल जो फीलिंग्स थी, जो मेरी आत्मा थी, मैं एक शुरू से एक अच्छी सक्सेस मॉडल या एक अच्छी लड़की हाउसवाइफ़ बनना चाहती थी। तो उसके बाद जैसे मैंने सोचा कि मैं अपना इंडस्ट्री में जाऊँगी, तो मेरे को एक दोस्त मिला, उसने मुझे बोला कि जो तू चाहती है वो हो सकता है और तू कर इंडस्ट्री में जा, तो मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में वो मुझे ले गया। तो मैंने सबसे पहले एक ट्रांस क्वीन इंडिया में मैंने ऑडिशंस दिया। ऑडिशन देने के बाद मुझे जो इंस्पिरेशंस वहाँ से मिली, तो उसके बाद मैंने वो ट्रांस क्वीन इंडिया के बाद मैंने आगे बढ़ती गई। उसके बाद मैंने काफ़ी ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह भी किए और लैक्मे फैशन वीक भी कई बड़े अच्छे डिज़ाइनरों के साथ काम किया। काम करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैं होटल के जैसे इवेंट में, शो में होटल के किसी रूम में मैं जैसे लेटी हुई थी। नेक्स्ट डे जैसे सुबह मेरा शो होने वाला था। तो मैंने देखा जिसने मुझे इनवाइट किया हुआ था, वो ही बंदा मेरे साथ मेरे होटल में
मेरे साथ लेटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखकर मैं रिसेप्शन पे दौड़ी और वहाँ से मैं वापस आ गई। तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि अगर प्रोस्टिट्यूशन ही करना है तो ये सब चीज़ें नहीं, मतलब ये प्रोस्टिट्यूशन ही करना है तो ये कोई हल थोड़ी है। तो उसके बाद मैं अपना हार के मैं अपना समाज में चली गई, हिजड़ों में चली गई। तो हिजड़ों में वही मुझे आखिर में कहते हैं ना, काठ की ढोलक और पीतल के घुंघरू, मुझे वही मिले। फिर वहाँ पर मैंने अपनी दोबारा से ज़िंदगी शुरू की। दोबारा से ज़िंदगी शुरू करने के बाद वहाँ पर मेरी जो गुरु थी, एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि भई जो ढोलक वाले होते हैं, गाड़ी वाले होते हैं, तुम उनके साथ सो जाओ। उनके साथ सोने के बाद मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद मैंने बगावत करनी शुरू कर ली कि भई ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। तो मैं अपनी गुरु से अलग हो गई। अलग होकर माँगने लगी तो बहुत सारा उसने मुझे मारा, पीटा, थाना पुलिस हुआ और ये सब स्ट्रगल करते-करते अब मेरा मतलब अभी तक मेरे साथ स्ट्रगल चल ही रहा है। मैंने इस दौरान अपना इलेक्शन भी लड़े एमएलए के इलेक्शन लड़ लिए, तो भी उन लोगों को लगा कि भई नहीं, ये इलेक्शन लड़ रही है और हमारे साथ मतलब हमारे हमारे काम पर, हमारी रोज़ी-रोटी पर फ़र्क पड़ेगा। मैं सामाजिक कामों में जुड़ गई, जैसे सोशल एक्टिविस्ट बन गई मैं ट्रांसजेंडर। तो मैं जो गरीब बच्चे हैं, जो सड़कों पर भीख माँगते हैं या प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, उन लोगों के हक़ में बोलने लगी, उनके फ़ेवर में काम करने लगी। तो वो मुझे बोलने लगे, "अरे बेटा, ये ट्रांसजेंडर अलग होते हैं और किन्नर अलग होते हैं। तो हम तो किन्नर हैं, तू ट्रांसजेंडरों के पीछे क्यों भागती है?" ये सब चीज़ें। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भई नहीं, ट्रांसजेंडर और किन्नर एक ही होते हैं और जेंडर चेंज करा के ही तो हम मतलब जो अ, इस समाज को, इस परंपरा को अपना रहे हैं। तो जेंडर चेंज करने के बाद ही हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो जब हम इस परंपरा को निभा रहे हैं, तो इसको हम प्योरिटी से क्यों ना निभाएँ? तो बस उसके बाद मेरी लड़ाई चलती रही, चलती रही। आज के वक़्त में मैं अपना टोली बधाई करती हूँ और मेरे चेले हैं और वो लोग टोली जाते हैं और अ, मैं भी जाती हूँ कई बार उनके साथ, पर मेरे साथ अभी भी लड़ाई-झगड़ा ये सब चीज़ें मेरी गुरु का और मेरा चल रहा है, क्योंकि वो कहती है कि ये मेरा एरिया है और एरिया किसी का नहीं होता। और जो किन्नर समाज है, परंपरा है, उसमें तो कोई भी माँग सकता है और किसी को भी बधाई दे सकते हैं। तो ये लड़ाई-झगड़ा हमारा अभी भी चल रहा है और ये परंपरा मेरे हिसाब से गलत है और ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। हम लोग किसी को भी बधाई दे सकते हैं। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, जैसे दुआ-बददुआ कुछ नहीं होती है, सभी ट्रांसजेंडर होते हैं और जेंडर चेंज कराने के बाद ही अपनी ये परंपरा निभाते हैं। तो हम ये परंपरा क्यों ना हम प्योरिटी से निभाएँ। और आजकल तो लोगों ने बिज़नेस बना लिया है, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए और अंडर प्रेशर होकर लोगों को बधाइयाँ मतलब पैसा देना, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आज मैं भी जाती हूँ, बट लेकिन बहुत मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती। जो लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे देते हैं, वो मैं ले लेती हूँ। जोश टॉक के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में किन्नर हो या कोई मेल, फीमेल कोई भी इंसान हो, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो स्ट्रगल मैंने किया है, वो स्ट्रगल करने के बाद इंसान को अपना फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का। चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं। सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन। एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ।